सुप्रभातम स्टूडेंट्स, नमो नमः स्टूडेंट्स। नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। फिर से आपके जगदम्बा संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं पाठ 10 नीति नवनीतम। पाठ कौन सा 10 है? नीति नवनीतम, कक्षा 8 का। कौन सी क्लास का है? कक्षा 8 का। इसमें श्लोक नंबर 1 श्लोक नंबर 2 है, तो यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं। इनका हिंदी अनुवाद बताऊंगा, कठिन शब्दों के अर्थ भी बताऊंगा और हिंदी अनुवाद मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिखूंगा, ध्यान से देखना है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वर्धोपसेविने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशीलस्य, अभिवादनशील, बड़ों का मान सम्मान करना, ठीक है। अभिवादनशील, नित्य में हमेशा, वर्धोपसेविने, बड़ों की सेवा करना, वर्धों की सेवा करना। चत्वारि चार, तस्य उसकी वजह बढ़ती है। आयु यानी आयु, विद्या यानी विद्या, यश यानी यश, बल यानी बल यानी ताकत, यश यानी कीर्ति भी हो सकती है, ठीक है। यानी जो वर्दों की सेवा, वर्द यानी बड़े बूढ़े लोग होते हैं ना, उनकी सेवा नित्य हमेशा करता है। अभिवादनशील, अभिवादनशील व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, ठीक है। सज्जन व्यक्ति, अभिवादनशील, अच्छे स्वभाव का व्यक्ति, ठीक है। इसे अभिवादनशील व्यक्ति भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले श्लोक का हिंदी अनुवाद। जो अभिवादनशील व्यक्ति जो अभिवादनशील अभिवादनशील व्यक्ति हमेशा वर्दों की सेवा करता है। हमेशा वर्दों की सेवा करता है, वर्दों की सेवा करता है। जो अभिवादनशील व्यक्ति हमेशा वर्दों की सेवा करता है, यानी बूढ़े बड़े लोगों की क्या करता है? सेवा करता है, मान सम्मान करता है। एक लाइन का अर्थ हो गया, दूसरे लाइन उसकी आयु विद्या यश बल, उसकी आयु विद्या यश बल, उसकी आयु विद्या यश बल, इन चारों में क्या होते हैं? इन चारों में उसकी वृद्धि होती है। इन चारों में हमेशा वृद्धि होती है, हमेशा वृद्धि होती है। देखो, जो अभिवादनशील व्यक्ति, अभिवादनशील आ गया व्यक्ति, हमेशा, नित्य में हमेशा वृद्धों की सेवा करता है, वृद्धों की सेवा करता है। उसकी तस्य यानी उसकी आयु विद्या यश बल, उसकी आयु विद्या यश बल, किसकी? अभिवादनशील व्यक्ति की। इन चारों में हमेशा वृद्धि होती है, चारों में वृद्धि होती है। कैसी होती है? हमेशा ही होती है। क्या होती है? हमेशा ही वृद्धि होती है। इस प्रकार से हमारे क्या हो गए? पहले श्लोक का अनुवाद हो गया। दूसरा श्लोक देखते हैं। यम माता पितरौ कलेशम सहते संभव निर्णाम न तस्य निष्कृति सख्यम कर्तुम वर्ष सतैरपि। यम यानी जो, माता पिता क्लेशम कष्ट को सहते यानी सहन करते समय यानी उत्पन्न होने में निर्णय मनुष्य के, नहीं उसका यानी उसका निस्तारण यानी निस्तारण करना, उसका बदला यानी मतलब उसका यानी चुकाना, कर्ज चुकाना, सक यानी समर्थ करते हैं करने में, वर्ष 100 वर्ष में भी
वर्ष सतैरपि का क्या होता है 100 वर्ष में भी, यानी जो माता पिता कष्ट सहन करते हैं समय उत्पन्न होने में निर्णय मनुष्य के, यदि नहीं उसका यानी तस्य यानी उसका निष्कर्ते निस्तारण निस्तार बदला चुकाना, सेकेंड समर्थ करने में कर्तव्य करने में वर्ष सतैरपि 100 वर्ष में भी। इस प्रकार से क्या है इसका कठिन शब्दों का अर्थ है दूसरा, जैसे दूसरे श्लोक का निर्माण लिखते हैं यहाँ पर हम लकीर खींच देते हैं इस प्रकार से, जिससे आपके कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कौन से कहाँ से है। यहाँ से हम लिख रहे हैं दूसरे श्लोक का हिंदी अनुवाद, ध्यान से देखना है। मनुष्य के उत्पन्न होने पर जो माता पिता कष्ट सहन करते हैं, जो माता पिता कष्ट सहन करते हैं यानी जो माता पिता, यहाँ पर हम दूर कर देते हैं, आप सोचो भी डंडा लगा हुआ है कि मनुष्य के उत्पन्न होने पर जो माता पिता कष्ट सहन करते हैं, पहले का तो क्या उसका निस्तारण, उसका निस्तार मनुष्य, उसका निस्तार मनुष्य 100 वर्ष में भी, 100 वर्ष में भी उसका निस्तार मनुष्य 100 वर्ष में भी करने में समर्थ नहीं होता है, करने में समर्थ नहीं होता है। नहीं होता है। देखते हैं मनुष्य के उत्पन्न होने पर जो माता पिता कष्ट सहन करते हैं, ठीक है, उसका निस्तारण, उसका बदलाव, उसका यानी उसका उपाय करना, यानी उसको चुकाना उसका, ठीक है ना, ऐसे कर चुकाना, उस प्रकार से निस्तार मनुष्य 100 वर्ष में भी करने में समर्थ नहीं होता है, नहीं कर सकता है या नहीं होता है। इस प्रकार से क्या हो गया हमारे पहले और दूसरे श्लोक का हिंदी अनुवाद हो गया। अनुवाद देखते हैं। जो अभिवादनशील व्यक्ति हमेशा वृद्धों की सेवा करता है, पहले इनका तो गया जो अभिवादनशील व्यक्ति हमेशा वृद्धों की सेवा करता है, उसकी आयु विद्या यश बल इन चारों में हमेशा वृद्धि होती है। पहले श्लोक का अर्थ हो गया। दूसरे का देखो, मनुष्य के उत्पन्न होने पर जो माता पिता कष्ट सहन करते हैं उसका निस्तार मनुष्य 100 वर्ष में भी करने में समर्थ नहीं होता है। वैसे जो माता पिता कलेश में कलेश कष्ट को सहन करते समय उत्पन्न होने में मनुष्य के उत्पन्न होने पर जो माता पिता कष्ट को सहन करते हैं, इसे उल्टाइए, उसका निस्तारण, उसका निस्तारण, उसका निस्तारण मनुष्य इसमें आया नहीं है संस्कृत, दूसरी लाइन में फिर हम जोड़ेंगे मनुष्य 100 वर्ष में भी करने में कर्तव्य करने में न सक्या समर्थ नहीं होता है, न सक्या समर्थ नहीं होता है। इस प्रकार से हमारे पहले और दूसरे श्लोक का हिंदी अनुवाद है, ध्यान से आपको पढ़ना है। इसके अंदर वार्षिक पेपर के अंदर एक श्लोक का हिंदी अनुवाद तो निश्चित आता है, नीति नवनीतम, नीतिपूर्ण नियुक्तियों द्वारा श्लोक है, नीतिपूर्ण नियुक्तियों द्वारा श्लोक है, तो ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से याद करना है, शुद्धिकरण के आधार पर देखना है,
नहीं तो छोटा सा भी अशुद्धिकरण लिख दिया आपने तो पूरा गलत हो जाएगा। गलत क्या हो जाएगा, आधा नंबर काट लेते हैं, या अगर छोटा हूँ जैसे एक दो शब्दों का अर्थ अशुद्धिकरण कर दे तो नंबर काट लेते हैं, आधा नंबर काट लेते हैं, इसलिए क्योंकि छोटा सा आता है उसी को हम गलत करते हैं। तो अब ठीक है, इसको याद करना। इसके बाद जो हमारे जो तीसरा और चौथा श्लोक है उसका मैं हिंदी अनुवाद छोड़ूंगा, ठीक है। मैं शॉर्ट वीडियो भी इसका डालता हूँ, जैसे मैंने पहले दूसरे का हिंदी अनुवाद आपके सामने यहाँ पर उपस्थित किया है, देखो बोर्ड पर समझाया मैंने, उसी प्रकार से शॉर्ट वीडियो भी इसका मैं बनाता हूँ और मैं छोड़ता हूँ इसके दूसरे दिन। ओके।